जिस तरह से लालू परिवार अभी चुनाव के वक्त में घिरते नजर आ रहा है, जाहिर सी बात है ये सीधे तौर पर लालू परिवार पर यह सवाल भी खड़े होंगे कि चाहे वो चारा घोटाले की बात हो या फिर अभी आईआरसीटीसी घोटाले की बात हो या फिर रेलवे टेंडर घोटाले की बात हो, सीधे तौर पर इस चुनाव में लालू परिवार को सत्ता पक्ष घेरने की कोशिश करेगा। और ये भी सवाल उठाया जाएगा सत्ता पक्ष की ओर से कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे 2004 से 2009 के बीच में, उस समय उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। और जाहिर सी बात है इसका अब कितना लालू यादव के वोटरों पर असर पड़ता है ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि लालू यादव के जो वोटर हैं उन पर बहुत ज्यादा असर होते हुए बहुत बार नहीं दिखा है। और ऐसे में इस बार क्या इसका असर होगा ये कहना काफी मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग इस बार फिर से एक बार लालू परिवार को घोटाले के मामले में घेरते हुए नजर जरूर आएंगे। एक बार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये लालू यादव का आवास है और अभी यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हम उनसे जानने और बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, लालू यादव को आज आरोपी ठहरा दिया गया है, लालू यादव को, राबड़ी देवी को और तेजस्वी यादव को। आप यहाँ पर आवास पर किस लिए पहुंचे हैं, क्या किस लिए पहुंचे थे? देखिए, बिहार में इलेक्शन सामने है और बीजेपी का ये साजिश है। जब इलेक्शन आता है तो ईडी सीबीआई छापामारी तो होता ही रहता है, इसलिए कि तेजस्वी जी का जो बिहार में छवि है वो छवि को धूमिल करना ये तो बीजेपी का परमानेंट साजिश है। आज बिहार में उन्हीं के प्रवक्ता नीरज कई आदमी पर आरोप लगाए हैं, उसकी जांच हुई है? उसकी जांच नहीं हुई है। जांच किसका हो रहा है? तेजस्वी जी का। आरोप किस पर गठित हो रहा है? तेजस्वी। सृजन घोटाला किस पर है? तेजस्वी जी पर है सृजन घोटाला। लालू जी पर है सृजन घोटाला। वो घोटाला किस पर है? उनके सरकार पर। तो बीजेपी तो जो पाप, लेकिन सीबीआई ने तो पूरी दलील के साथ कोर्ट में ये कहा है कि वो आरोपी हैं क्योंकि उन्होंने, उनके फादर जब रेल मंत्री थे उस समय 2 होटल्स दिए गए और उसके बदले पटना में बेशकीमती जमीन ली गई। देखिए, जिस समय रेल मंत्री थे उस समय रेलवे को कितना मुनाफा हुआ था ये कहने में थोड़ा सा नहीं, आप ही कहिए। कल मीडिया वाला तो ये दिखाता ना है, गोदी मीडिया तो ये सब में माहिर है। कल कि वही दिखाएंगे जो सरकार कहेगी। ये तो कोर्ट ने कहा है ना, ये हम अपने से थोड़ी कह रहे हैं। आप ये बताइए, आप यहाँ पर किस लिए पहुंचे थे? रेलवे का जितना लालू जी मुनाफा कराए उसके बारे में तो आप लोग नहीं बता रहे हैं, यही ना बताइए कि जब रेल मंत्री थे तो उस समय ये भी कहा गया और अब आज आरोपी ठहराए गए हैं तो भी ये भी कहा जा रहा है। देखिए, आरोपी तो जब इलेक्शन आएगा तब आरोपी लालू परिवार। तो देख, ये पहुंचे हुए हैं लालू आवास के बाहर। इनका आरोप है कि इस तरह के कई आरोप लगे हैं लालू परिवार की ओर से। चंद्रमोहन, सरकार वहां पर केंद्र में किसकी थी? लालू प्रसाद यादव तो मंत्री थे, इसमें बीजेपी कहां से बीच में आ गई? मतलब अगर आरोप तय हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। जाहिर सी बात है, देखिए, जब भी इस तरह के लालू परिवार के ऊपर कोई भी सवाल खड़े होते हैं तो जो उनके समर्थक और उनके लोग यहाँ पहुँचते हैं वो बीजेपी, जेडीयू और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जो आज कोर्ट ने आरोपी ठहराया है लालू प्रसाद यादव को आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि उस समय जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे उस समय इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया 2004 से 2009 के बीच में, और उसमें सीबीआई ने पुख्ता सबूत भी कोर्ट को दिया है। तो अब आगे कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट में केस मुकदमा चलेगा, आगे क्या होगा ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अभी बिहार में क्योंकि चुनाव है तो लालू परिवार पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है, बीजेपी, जेडीयू और एनडीए में तमाम नेता जो है लालू परिवार बहुत हद तक, जब तक कि रिजल्ट नहीं आते तब तक नैरेटिव कैसा है, चुनावी हवा क्या है, फिजा क्या कहती है, उसी पर काम करता है। और इन्हीं तेजस्वी यादव को बिहार की जनता के बीच में जाना है, वहां पर वोट मांगने हैं। अभी महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं तो तेजस्वी यादव है। ये डेंट लगा देगा क्या ये जो आज हम कोर्ट से खबर सुन रहे हैं तेजस्वी यादव के इस चुनाव पर? बिल्कुल, देखिए, इसका नफा और नुकसान तो होना ही है। जाहिर सी बात है, लालू प्रसाद यादव का परिवार अगर रेलवे टेंडर घोटाले में और आईआरसीटीसी घोटाले में घिरता हुआ नजर आ रहा है तो सत्ता पक्ष इसको लेकर सवाल खड़ा करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है और कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि 60 सीट जब तक नहीं मिलता है वो पीछे नहीं हटेंगे। वो अपने 10 सीटों का कुर्बानी दे सकते हैं। 70 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस के नेता चुनाव लड़े थे, इस बार 60 सीटों से पीछे आने के लिए तैयार नहीं है। और आज कांग्रेस की
एक महत्वपूर्ण दिल्ली में बैठक भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस के नेताओं को आज के दिन का इंतजार था कि क्या कोर्ट में क्या लालू परिवार को लेकर कोर्ट का रुख रहता है? क्या अगर लालू परिवार आरोपी बनाया जाता है तो उसमें बार्गेनिंग कैपेसिटी कांग्रेस की बढ़ जाती है? ये सबसे अहम बात है। तो आज जो दिल्ली में बैठक होनी है उसमें यह बहुत कुछ तय होना है कांग्रेस की तरफ से कि अब उनका रुख क्या होता है, क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस के नेता अब ये भी आरोप लगा सकते हैं कि आप तो आईआरसीटीसी घोटाले मामले में आरोपी साबित कर दिए गए हैं। तो ऐसे में हो सकता है, और कांग्रेस के नेता अभी तो खुलकर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उस समय खुलकर यह भी सामने आ जाए कि लालू परिवार पर अगर इस तरह के पहले आरोप लगे रहे हैं तो उनका जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है सीट बढ़ाने को लेकर लगातार जो दबाव कांग्रेस की तरफ से लालू परिवार पर दिया जा रहा था, तेजस्वी यादव पर दिया जा रहा था, उस पर वो कामयाब भी साबित हो सकते हैं। हालांकि आज जो कांग्रेस की बैठक है, बैठक के बाद यह साफ होगा कि आखिर अगला कदम कांग्रेस का क्या होता है। क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को मानने के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते हैं? लेकिन अब तक कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता या फिर कांग्रेस के कोई छोटा भी नेता ये नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर वो लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। तो क्या कांग्रेस को आज के 13 तारीख के दिन का इंतजार था कि कोर्ट का क्या रुख रखता है और उसके बाद फिर वो अपना अगला कदम उठाएंगे? तो आज जो कांग्रेस की बैठक होने जा रही है दिल्ली में, ये बहुत कुछ तय करेगा बिहार की राजनीति को भी और साथ ही गठबंधन को भी। ठीक है, यानी कि अब बहुत मुश्किल हो सकती है यहाँ पर लालू परिवार के लिए। एक तरफ तो देखिए कोर्ट का मुकदमा तो है ही, हालांकि वो बड़े कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे अपराध नहीं किया है, आगे भी इस तरह से फाइट जो है वो करते रहेंगे। लेकिन चूंकि चुनाव है ये भूलना नहीं होगा। सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ दीपक बिज भी लाइव मौजूद है। मैं चंद्रमोहन लौटूंगी आपके पास। दीपक, अब चूंकि राजनीति एक तरफ है लेकिन कानूनी दावपेच एक तरफ है, अब आगे का रास्ता हर कोई यही जानना चाहता है। चूंकि आरोप तय होने का मतलब ये कि केस अब आगे भी चलता रहेगा। क्या आपको कोई अंदर खाने कोर्ट से और खबर मिल रही है इस वक्त दीपक? देखिए, अब आगे की जो प्रक्रिया रहेगी उसमें एक डेट दी जाएगी जिसके बाद मुकदमा शुरू होगा, ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल शुरू करने के बाद ही दोनों पक्षों सबूत जो है अपनी तरफ से यहाँ पर सीबीआई रखेगी कोर्ट के अंदर, और बचाव पक्ष यानी लालू प्रसाद यादव की तरफ से उन सबूतों के ऊपर जिरह होगी। अब जो जिरह होगी वो काफ़ी लंबी भी जा सकती है, क्योंकि कई सारे सबूत होंगे यहाँ पर सीबीआई के पास। सीबीआई ने अपना जो पुलिंदा बनाया हुआ है वो स्पेशली पहले ही कई हज़ार पन्नों का है, और इसीलिए सीबीआई कोशिश करेगी कि इस पूरे मामले में वो अपनी सारी चीज़ें रखे, क्योंकि पहले ही सीबीआई तय कर चुकी थी कि आरोपी जो भी लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार के जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ आरोप तय करने के उनके पास पक्के सबूत हैं, और इसीलिए आज कोर्ट में यहाँ पर आरोप तय करने को लेकर कोर्ट के पास आज सुनवाई थी, और इस पूरे मामले में कोर्ट ने आरोप तय भी कर दिए हैं, क्योंकि जिस तरह के सबूत हैं। तो कुल मिला के आगे जो प्रक्रिया होगी, अब कुछ देर बाद ये पता चल पाएगा कि डेट क्या लगी है, जिसके बाद आगे की जो ट्रायल डेट होगी उसके बाद ट्रायल यहाँ पर शुरू होगा। ठीक है, ओके दीपक, आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त अरुण भी लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, ये खबर सामने आई है, लालू परिवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब आप जरा ये समझाइए दर्शकों को सरल भाषा में कि अब वहां कांग्रेस का या बाकी दलों का रुख क्या हो सकता है? क्योंकि एक बैठक होनी है, सीट शेयरिंग अभी फाइनल नहीं है, क्या बार्गेन जो क्षमता है वो कम हो जाएगी इससे आरजेडी की? अरुण, देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार और उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से हैं, और उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम हुए हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत सक्रिय। इस वक्त मैं सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं अब बिहार सरकार में, उनके घर पर एक बैठक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपात बुलाई गई है, जिसमें नितिन नवीन जो पथ निर्माण मंत्री हैं वो भी यहां पर पहुंच गए हैं, और बीजेपी के तमाम नेता। अब ये रणनीति बनेगी कि आखिर इस चुनाव में इस मुद्दे को कैसे उछालना। देखिए, राजनीति में जब चुनाव सर पर हो और इस तरह के आरोप कोर्ट से लग जाएं और कोर्ट मान ले कि आपके ऊपर अब आरोप तय हो गए हैं और आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें एक धारा 420 भी है और 420 है और 120B भी है। तो उन दोनों को लेकर के किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी और उम्मीदवारी पर कैसे घेरेगी इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को, ये इस बात की रणनीति बन रही। दूसरी बात है, गठबंधन के अंदर भी अभी तक कांग्रेस पार्टी ने खुल करके सरेआम पूरे देश और दुनिया के सामने यह स्वीकार नहीं किया है कि तेजस्वी यादव उनके महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, वही चेहरे होंगे। उसके पीछे इसी तरह की वजहें थी। इसके पहले इस तरह की बातें कही जा रही थी कि जैसे उनका नाम हम घोषित करेंगे, बहुत सारे वोट बैंक ऐसे हैं जो अब आना चाहते थे महागठबंधन के साथ, नहीं आए, और जो छवि है उसको लेकर के कांग्रेस बहुत सचेत रहना चाहती थी। ऐसे समय में बीच चुनाव में अगर इस तरह का आरोप लग जाता है और कोर्ट ये मान लेती है और कोर्ट टिप्पणी करती है कि लालू यादव की जानकारी में सब कुछ हुआ, बेहद कम दाम पर जमीन मिली राबड़ी देवी को और तेजस्वी यादव को। देखिए, लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों की बात अलग है, एकदम अलग है। उनके ऊपर पहले से भी इस तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पर चुनाव के बीच में जब वो अपने चेहरे के साथ महागठबंधन के दलों पर दबाव बना रहे थे कि उनको घोषित कर दिया जाए मुख्यमंत्री, ऐसे समय में ये जब आरोप लग जाते हैं और कोर्ट से लग जाते हैं, तब
तब निश्चित रूप से न सिर्फ विपक्ष उनके ऊपर दबाव बढ़ाता बल्कि महागठबंधन के अंदर भी आरजेडी की और तेजस्वी यादव की स्थिति थोड़ी कमजोर जरूर हो जाएगी। ठीक है, अब आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि ये तो तय है एनडीए इस मुद्दे को यहां पर छोड़ने वाला तो नहीं है, पूरी तरह से चुनाव के लिहाज से इसको बुनाया जाएगा।